हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 30 एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो सभी सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो और महत्वपूर्ण नोट्स हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है या जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी राजस्थान के अजमेर हुआ करती थी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है प्रसिद्ध चाणक्य ने लिखा है, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का जो सबसे प्रसिद्ध और काफी फेमस शहरों में से एक था कन्नौज। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कन्नौज। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है। बहुत फेमस गुफा है दोस्तों, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पर है। तो उत्तर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है। तो हम्पी जो है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध साम्राज्य में से एक विजयनगर की राजधानी है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो मोरक्को का रहने वाला जो इब्न बतूता है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों। तो सही हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, चोल साम्राज्यों में, ठीक है, प्रांतों को, यहाँ पे दोस्तों को आएगा। ठीक है। चोल साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। तो चोल साम्राज्य में प्रांतों को जो है मंडलम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडलम। ध्यान रखना दोस्तों, मंडल भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन आपको मंडलम जो है ऑप्शन में सही करना है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था अथवा इनका मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रह चुके हैं दोस्तों। तो इनका जो मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हो गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका के एक शिकागो नामक शहर पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध भाषण के द्वारा जो है वो प्रसिद्ध हो गए थे दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकागो। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों कि बांग्लादेश का सर्जन कब हुआ था। तो बांग्लादेश जो है सन 1971 में इनका सर्जन हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश का सर्जन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है जहां के पर्यावरण के जीवन के लिए अनुकूल है। यानी पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा और आकाश पिंड है या अथवा ग्रह है जहां पर जीवन जताई जा रही है, जीवन की संभावना है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर जो है जीवन की संभावना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं माना जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है,
सदाबहार वन अथवा वर्षा कहाँ पाया जाता है? जब भारत की बात पूछा जाए दोस्तों तो भारत में जो है मेघालय हो जाएगा दोस्तों, जिसे मनसीराम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत का जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया सदाबहार वन कहाँ होता है? तो सदाबहार वन जो है ब्राजील में होता है। ठीक है, सदाबहार वन अथवा वर्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को इटली का गेरिबाल्डी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा गया है ये। तो भारत के ऐसा कौन सा क्रांतिकारी या सेनानी थे जिनको इटली का गेरिबाल्डी का नाम दिया गया है, या इटली के गेरिबाल्डी भी कहा जाता है? तो दोस्तों तात्या टोपे को जो है इटली का गेरिबाल्डी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न है दोस्तों। 19वां प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 1857 के दौरान जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इस पुस्तक को लिखा था दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था या क्रांति चल रही थी भारत में, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। तो इसका सॉरी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है, 22वां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है। तो प्रश्न नंबर 23 है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध किस अनुसूची के तहत जो है सम्मिलित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बना रहे इसके लिए अनुसूची 11 में जो है इनका प्रावधान दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24वां है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो पुस्तक है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी तुर्की भाषा। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25वां है। प्रश्न नंबर 25वां है दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? पेपर में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है, हालांकि ये करंट अफेयर में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सामान्य ज्ञान के रूप में इसे पूछा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें प्रदान की गई थी? तो 303 सीटें जो है मिली थी बीजेपी को, तो उत्तर हो जाएगा 303 सीटें। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 जो अनुच्छेद है वो संविधान में संशोधन प्रक्रिया के लिए जो है अपनाई गई है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान में संशोधन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, धान की कटाई के वक्त कौन सी गैस निकलती है? तो जब धान की कटाई होती है तो उससे मीथेन नामक गैस निकलता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? हालांकि ये प्रश्न दोबारा आ चुका है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोमीटर यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्मोमीटर। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।